हेलो दोस्तों, आप लोगों का वनडे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यह जो है चैनल एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है वनडे के सभी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जा रही हैं और इसमें सभी विषय आप लोगों को क्रमवार दिए जाएंगे, जैसा कि पिछली क्लासों में आप लोगों को बताया जा रहा है। और फिलहाल मैथ की क्लास शुरू कर दी गई है और मैथ में जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने प्रश्नों के कई टाइप्स देखे, जैसे योग अंतर पर आधारित प्रश्न, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, श्रेणी पर आधारित प्रश्न, अंकों पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न। इसी क्रम में आज हम लोग आगे देखेंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न। किस पे? भाज्यता पर आधारित प्रश्न। कैसे? पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। भाज्यता पर आधारित जो प्रश्न है, इसमें जो है हम लोग पहला एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे 4 5 6 2, मतलब 4 5 6 2। प्रश्न पूछेगा 3 से भाज्य है अथवा नहीं, अथवा नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो 4 5 6 2 जो ये संख्या है, यह 3 से भाज्य है कि नहीं। यदि ऐसे ही बड़ी संख्या लिख दी जाएगी, ये छोटी संख्या अब 3 से इसको विभाजित करके चेक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप लोगों के सामने लिख दिया 9 6 8 7 5 2 1। अब इतनी बड़ी संख्या में जब आप 3 से भाग देना शुरू करेंगे तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसी उसी के लिए जो है इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको आप लोग याद करेंगे और समझेंगे कि यह कितनी आसानी से हो जाएगा। जैसे 3 से पूछ रहा है, तो 3 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या में क्या करते हैं, उसके अंकों का जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो है 3 से विभाजित करते हैं। यदि वो 3 से विभाजित हो जाता है तो ये माना जाएगा कि संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अब इनके अंकों को जोड़ देंगे। कहने का मतलब 4 + 5 + 6 + 2, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 2 8 5 13 4 17। कहने का मतलब ये जो 17 है ये 3 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। ना हो तो इसको आप लोग आंसर के तौर पे चेक भी कर लीजिए एक बार। क्या करिए? चेक करिए। चेक करने का मतलब 3 से जब इसको भाग देंगे आप लोग तो क्या होगा? 3 से तो 3 एकम में 3, 1 और 5, 3 × 5 = 15, फिर 6, 3 दूना 6, 2 क्या हो जा रहा है? यहाँ शेष बच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब ये सभी अंकों को जोड़ के जो संख्या आएगी उस संख्या को 3 से भाग देंगे, उस संख्या में जो है 3 से भाग देंगे और 3 से भाग देने पे यदि यह संख्या कटती है तो ये माना जाएगा कि ये संख्या जो है 3 से कटेगी। ठीक उसी प्रकार इसको भी देखिए, इसको भी जोड़िए। कितना होगा? 9 + 6 + 8, 9 + 6 + 8 + 7 + 5 + 2 + 1। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9 6 15, 15 8 23, 23 7 30, 5 35, 2 37, 1 38। अब ये भी देखेंगे तो 3 से नहीं कट रहा है। कहने का मतलब ये भी जो संख्या है वो 3 से नहीं कटेगी। इस तरह से जो है 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जितने भी अंक हैं उनसे देखेंगे कि कैसे कैसे जो है ये संख्याएं कट रही हैं, कैसे नहीं कट रही हैं, मतलब कि कब कटेंगी कब नहीं कटेंगी। जैसे जैसे अब देखिए पहला है, कोई संख्या है जब 2 से कब विभाजित होगी? 2 से विभाजित होने के लिए जो इकाई का अंक है वो सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी संख्या का इकाई का अंक जब सम होगा तो वो 2 से विभाजित होगा। सम का मतलब क्या है? इकाई का अंक 2 4 6 8 0। कहने का मतलब इकाई का अंक यदि 2 4 6 8 और 0 इसमें से कुछ भी होगा तो यह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे 102 या 612
या 972। अब इसको 972 कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए। यदि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 है तो 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक, उसी प्रकार से 3 से देखेंगे। 3 से जब हम लोग किसी संख्या को विभाजित करेंगे तो उसमें क्या करना, अभी हमने बताया कि उसके अंकों को जोड़ देंगे और उसके बाद उसे 3 से भाग देंगे। और यदि यदि वह संख्या जो है 3 से कटती है, मतलब जो जोड़ने के बाद संख्या प्राप्त हो रही है, यदि उस संख्या 3 से कटती है तो वह बड़ी वाली संख्या जो है वो भी 3 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, क्या करिए, एग्जाम्पल 3 वाले में एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे जैसे 213, या कह लीजिए 213956 2, 6 2 8 5 13, 13 9 22, 22 3 25, 1 26, 2 28, इसको जीरो कर दीजिए, 27। ये एक बड़ी संख्या है, 2039562 क्या है, एक बड़ी संख्या है। इसको अब 3 से विभाजित करेंगे और इसको चेक करेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और जोड़ के भी आप लोगों को सामने इसको रखेंगे। देखिए 2 + 0 + 3 + 9 + 5 + 6 + 2। अब इसको जोड़िए, 3 2 5, 9 5 14, 14 5 19, 19 6 25 2 27। यह जो 27 है ये किससे, 3 से विभाजित है। क्या है, 3 से विभाजित है। तो ये बड़ी संख्या भी 3 से विभाजित है। इसको भी आप लोग चेक कर लीजिए। 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 छक्का 18, 3 5 15, 3 छक्का 18, 2 3, 3 7 21, 2 9, 3 9 27, 2 5, 3 9 24, 1 6, 3 5 15, 3 चौको 12। कहने का मतलब कि जब सभी अंकों को जोड़ दिया जाएगा, किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 3 से भाग देंगे, तो वह संख्या जो है यदि 3 से कटती है तो बड़ी वाली संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक, उसके बाद 4 से, 4 का देखेंगे। 4 में क्या है, जो 4 में है, 4 से वो संख्या विभाजित होती है, 4 से वो संख्या विभाजित होती है जिनकी संख्याओं का दहाई और इकाई का अंक जो है 4 से कटेगा। मतलब दहाई और इकाई के अंक को मिला के 4 से वो कट जाएगी तो वो संख्या जो है 4 से कट जाएगी। वही बात यहाँ पे लिखी हुई गई है कि 4 से कोई संख्या जो है, कोई संख्या जो है 4 से भाज्य होगी यदि उसका दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या जो है 4 से भाज्य क्या हो, 4 से भाज्य हो। एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ 1864, 1524, 4 से जो है 24 विभाजित है और 15 नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 से कटेगी। ठीक उसी प्रकार से जो है 1864 है, 1864। अब इसको देख लीजिए, 4 चौको 16 और ये हो जाएगा फिर 2 और 6, 4 छक्का 24, फिर 4 छक्का 24। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जब दहाई और इकाई का अंक से बनी संख्या, किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंक से बनी हुई संख्या जो होगी वो 4 से यदि विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित है। 5 का तो नियम सिंपल है, इसमें जो है 0 और 5 होना चाहिए। इकाई की जगह पे क्या होना चाहिए, 0 और 5, ये दोनों होगा तो 5 से कटेगा। ठीक, उसके बाद 6 से इसी तरह देखेंगे। 6 से देखने का मतलब यह है कि 6 से वह संख्या विभाजित होगी कि जो 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो क्रमशः 2 और 3 से विभाजित होगी। कहने का वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी तो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 का हमने नियम पढ़ा कि 2 में जो इकाई का अंक होता है 2 4 6 8 0। कहने का मतलब है यहाँ पे अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, इकाई का अंक जो है 2 4 6 8 और 0। ये तो एक सिंपल है, कोई भी बड़ी संख्या लेंगे जैसे 876952, तो ये निश्चित हो गया कि 2 से विभाजित होगा।
ये तो क्लियर हो गया। फिर इसको 3 से विभाजित है कि नहीं इसको चेक करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब 6 से विभाज्यता को आप देखेंगे, किसी भी संख्या को भाज्यता को देखेंगे, तो वहाँ पे बस आपको दो में तो केवल एक चीज़ देखना है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। इकाई का अंक सम है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, और 3 को चेक करना है। 3 को चेक करने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसको 3 से विभाजित करेंगे। यदि वो विभाजित हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि यह संख्या जो है किससे, 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 7 का देखेंगे। 7 वाला थोड़ा लंबा है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। कि 7 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई के अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। जैसे 343, 343 से 3 को छोड़ दिया जा रहा है, बन रही है संख्या कितनी, 34। ठीक, और जो है 34 को क्या कर रहा है, बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। इकाई के अंक का दूना जो है इकाई के अंक छोड़ने पर बनी हुई संख्या में से घटाने पर, यदि वो संख्या 7 से भाज्य है तो वह संख्या जो है किससे विभाजित होगी, 7 से। अर्थात यहाँ पे जो है ये देखिए 6 होगा। कितना होगा, 6। अब ये जो है 6 मतलब इकाई के अंक का दूना कितना हो जाएगा, 6। तो 6 जो है, अब 34 में से 6 को घटा देंगे, जो मान आएगा उसको जो है 7 से विभाजित करेंगे। यदि वो 7 से कटता है तो ये देखा जाएगा कि वो संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल इसका आप लोग देख लीजिए। एक एग्जाम्पल देखिए, 7 से विभाजित होने वाली संख्या। अब मान के चलिए कि 7 से विभाजित होने के लिए जो है 49 है। पहली संख्या यही 49 से लेते हैं। इकाई का अंक जो है, कह रहा है कि इकाई का जो अंक है उसका 2 गुना है। 2 गुना कितना हो जाएगा, 18। और कह रहा है जो बची हुई संख्या है उसमें से इसको घटा देंगे। बची हुई संख्या 4 है, 4 में से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, -14। अब -14 जो है क्या होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। किससे, 7 से। जब यह 7 से विभाजित हो रहा है तो 49 भी 7 से विभाजित हो जाएगा। बस इतना ही मेथड है, इसी को समझना है। इसको यदि आप समझ जाते हैं तो ये जानिए कि ये भी आसान हो जाएगा। थोड़ा लंबा है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये समझ सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से 8 का, 4 और 8 में एक डिफरेंस है। क्या है, 4 में दहाई और इकाई के अंक से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो। 8 में क्या है, 8 में सैकड़ा से, मतलब सैकड़ा से शो करेंगे। सैकड़ा, दहाई और इकाई तीनों से बनी हुई संख्या जब विभाजित होगी 8 से तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यही वहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, 8 से यदि संख्या भाज्य होगी यदि सैकड़े, दहाई, इकाई से बनी हुई संख्या 8 से भाज्य हो। जैसे बड़ा संख्या है, इसमें दिखा रहा है कि 128 जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। तो ये टोटल संख्या कितना, 97128 जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 9 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में जानेंगे। 9 से वह संख्याएं विभाजित होंगी यदि वह संख्या का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब 3 और 9, क्या 3, 3 और 9, इन दोनों में शर्त एक ही है। क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग जो है, संख्या के सभी अंकों का योग योग 3 अथवा 9 से विभाजित है तो संख्या भी क्या होगा, 3 और 9 से विभाजित होगी। कहने का मतलब यह है कि जो संख्या के अंकों का योग यदि 3 और 9 से क्रमशः विभाजित है तो वह संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या लीजिए आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे,
संख्या है 325, 5 2 7 3 10, 4 14 5, 14 5 19, 19 4 23, 23 4 23 4 27। कहने का मतलब एक बड़ी संख्या हमने लिया है जिसका योग जो है 27 है। इसलिए ऐसा ले रहे हैं कि ताकि आप लोगों को समझा सकें कि यह भी संख्या 9 से विभाजित होगी। कैसे, देखिए, पहले इसका मान निकाल लीजिए। 3 + 2 + 5 + 4 + 4 जोड़िए। 3 2 5, 5 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 4 23, 19 4 23 4 27। कितना हो गया? 27। यह क्या है? 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित विभाजित है 9 से। किससे? 9 से जो है यह विभाजित है। ठीक, तो अब यह संख्या भी 9 से क्या होगा? विभाजित होगा। कैसे? अब इसको आप लोग विभाजित करके एक बार देख लीजिए। 3 2 5 4 5 4 4। ठीक, अब इसको देख लीजिए 9 से। 9 त्रिक 27, और ये बचेगा 12 में 7 जाएगा 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा 55। 9 छक्का 54 हो जाएगा। इसमें एक बचेगा, ये कटेगा। फिर यहाँ से 4 उतार लेंगे, 14 होगा। 9 एक कम में 9, 9 5 14, 5 होगा। फिर 5 उतारेंगे, कितना? 5। 9 छक्का 54, फिर एक, फिर 4। 9 एक कम में 9, फिर आएगा 5, फिर 4 उतारेंगे। 9 छक्का 54। कहने का मतलब यह है कि देखिए इतना बड़ा है, आप यदि इसको गुणा करने लगेंगे, भाग करने लगेंगे, तो आपका एक लंबा समय इसमें जाएगा। क्या होगा? आपका एक लंबा समय जो है इसमें चला जाएगा। इसी तरह के कैलकुलेशन प्रश्न में पूछेगा और देगा कि यह संख्या जो है 9 से विभाजित है, या यह संख्या किससे विभाजित है। जैसे यही प्रश्न में पूछ देगा और यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, और चारों ऑप्शन में ये पूछेगा। अब यहाँ पे कहेगा ये 5 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, दोनों से विभाजित है। यहाँ लिख लीजिए 7 की जगह पे 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। फिर कहेगा कि 9 से विभाजित है, फिर लिखेगा दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है। अब इसी को आप लोगों को समझना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, एक बड़ी संख्या देगा, वो पूछेगा कि इनमें से किससे विभाजित है, वो संख्या आप लोगों के सामने होगी और संख्या में से आपको चुनना होगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, अब 9 के बाद 10, 10 में क्या है कि संख्या में कोई जीरो आता है तो वो जो है संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक, 10 के बाद जो है 11, 11 से वह संख्या विभाजित होगी यदि उसके सम तथा विषम के स्थानों के अंकों का योग और अंतर, योग अथवा अंतर, योग का अंतर जो है या तो 0 हो या तो 11। कितना हो? या तो 11 का गुणज हो। कहने का मतलब कोई संख्या है जिसका सम और विषम, संख्या के सम और विषम अंकों का जो मान आएगा। जैसे अब इसको समझिए आप लोग कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका समझिए, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है क्या, 1361052। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल जो है दिया हुआ है, ये परीक्षा में भी आया हुआ है कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं। तो इसको निकालने का है कि जो इसके सम जगह पर, मतलब 2
ये 4 नंबर पे है और ये 6 नंबर पे, ये तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 1 4 5 9। उसी प्रकार से विषम संख्या 1 2 5, 1 3 5 और 7, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 1 7, 7 2 9। इन दोनों का अंतर निकालना है, क्या निकालना है, दोनों का अंतर, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। कहने का मतलब या तो 0 मान हो जाए अंतर, या तो 11 का गुणज हो या 11 हो। कहने का मतलब 11 11 के गुणज में होगा तो वह संख्या जो है 11 से विभाजित हो। ठीक, यही नियम जो है भाज्यता पे आधारित प्रश्नों में जो है ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। कैसे, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे और इसमें जो है आप लोगों को समझना होगा कि यह जो है संख्या कैसे विभाजित हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। इसके आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसके आगे जो हम लोगों का टॉपिक होगा अगला, और संभवतः इसका जो है आखिरी टॉपिक है। क्या है इसका जो है, यह संख्या पद्धति का ये आखिरी टॉपिक है। कहने का मतलब यह है कि प्रश्नों के प्रकार में जो है संभवतः यह जो है आखिरी प्रकार है। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक ज्ञात करना है। एग्जाम्पल एक हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे कह लीजिए इकाई का अंक ज्ञात करना है 4 5 6 7 इंटू 3 2 1 7 5 इंटू 1 2 3 4 2 इंटू 5 3 2 1। अब इतना बड़ा गुणा है, अब इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक ज्ञात करना है। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये, चौथी संख्या ये। अब आप लोग इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। अभी इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अभी आप सभी का गुणा करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, बहुत लंबा गुणज होगा, और लंबा गुणा जब होगा तो आप लोग करते रह जाएंगे, समय भी निकल जाएगा। तो इसी के लिए जो है छोटे छोटे ट्रिक माने नियम बनाए गए हैं और उसी के आधार पे आप लोगों को इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ता है। जैसे अब इसमें क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई का अंक का गुणा, कहने का मतलब इसका और इससे कर देंगे गुणा, इसका और इसमें 2 इसमें 1। तो इसमें आप लोग लंबे गुणज में एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे कि 5 और 2 क्या है, 5 और 2 इकाई के अंक पे दोनों अंक आ जाते हैं। तो आप आसानी से समझ लीजिए कि उसका मान 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का जो मान होगा वो इकाई का अंक पे आ जाएगा। कहने का मतलब यदि 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 दूना 10। ये जो 0 है ये हमेशा अब इकाई के अंक पे होगा। जब किसी संख्या में इकाई के अंक पे 0 माना जाता है तो वह जो है उस संख्या का इकाई कहलाएगा। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। सब कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई संख्या है 45210 इंटू, इसमें कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिए आप, उसमें जो है इकाई का मान क्या होगा, 0 होगा। कितनी भी बड़ी संख्या से 5 6 7 9 8 2 1 6 5 6 कुछ भी गुणा करिए, कहने का मतलब कितना भी बड़ा अंक होगा यदि उस अंक में जो है कि इकाई का मान किसी में 0 है तो जो है उसका मान क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। ठीक, इसी आधार पे जो है, और इसके बाद एक अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगला नियम देखेंगे। अगला नियम में घातांकीय संख्या का यदि कोई मान है 0, जैसे घातांकीय संख्या के मान में क्या करा है, किसी भी घातांकीय संख्या के सरल मान में इकाई का अंक इतना में से कोई एक ही हो सकता है। अतः इसे निम्नलिखित नियम से जानेंगे। जैसे पहला नियम है, यदि घातांकीय संख्या के आधार में, यदि घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, घातांकीय संख्या के आधार में क्या इकाई का अंक 0 या 1, कहने का मतलब 0 1 5 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई का अंक 1 5 6 ही होगा। कहने का मतलब यदि 0 या छूट गया है आप लोगों का, ये 1 है या 0 छूट गया है। ठीक, तो 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5 और 6 होगा तो 6।
छः इसलिए है कि छः के पावर कुछ भी रखेंगे, छः के पावर 4 या छः के पावर 10 या छः के पावर 10, हाँ छः के पावर 11, कुछ भी छः के पावर रखेंगे, देखेंगे आपको आपकी छः के स्क्वायर, जैसे अब यहाँ पे छः का समझ लीजिए, जैसे जीरो है तो जीरो आएगा, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो बढ़ता चला जाएगा, बस कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब किसी इकाई के अंक पे जीरो होगा तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो की संख्या बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार एक है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा मान एक ही आता है, क्या आता है, एक ही आता है। ठीक उसी प्रकार से पाँच है तो पाँच का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो आप इसको समझ लीजिए, पाँच और छः दोनों को, पाँच और छः दोनों को इसलिए समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, इसीलिए इनको हमने यहाँ पे लाया और आखिरी में बताने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा सकूं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य बच्चों तक आप इसको पहुँचाएं ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक, और अब इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें देखिए, देखने का मतलब ये है कि पाँच और छः, एक एक का स्क्वायर क्यूब, कहने का मतलब एक का क्यूब करेंगे या एक का पावर 5 करेंगे या एक के पावर 6 करेंगे, कुछ भी करेंगे एक के पावर, तो उसका मान क्या होता है, एक। उसी प्रकार जीरो के पावर कुछ भी कर देंगे अनंत तक तो उसका मान क्या होगा, जीरो। ठीक, जीरो का मतलब कि जीरो की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे किसी 10 के पावर 4 हो गया तो यहाँ पे 10 के पावर 4 शून्य बढ़ जाता है। जब किसी संख्या के आगे जीरो है और जीरो का पावर होगा तो उसका मान जो है क्या होता है, संख्या बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार पाँच का जब स्क्वायर करेंगे, पाँच का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। कहने का मतलब यहाँ पे भी इकाई का मान क्या हो गया, 5। क्यूब करेंगे तब कितना होगा, 25 125, तब भी क्या हो जाएगा, 5 का मान, इकाई का मान 5 आएगा। 5 के पावर 4 करेंगे तो भी इकाई का मान कितना हो जाएगा, 625, तो भी 5 का मान कितना हो जाएगा, इकाई का मान 5। कहने का मतलब यदि 5 है किसी संख्या के इकाई के स्थान पे तो उसका वर्ग क्यूब अनंत तक ले जाइए, 100 150 190 200 300 स्क्वायर कर दीजिए, 5 के पावर 560 स्क्वायर कर देंगे तो भी 5 का मान जो है कितना आएगा, इकाई मान, इसमें इकाई का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक, उसी प्रकार 6 में देख लीजिए, 6 का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग, 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36। कहने का मतलब जो इकाई का मान क्या है, 6, क्यूब करेंगे 216 तो भी इकाई का मान 6। कहने का मतलब ये है कि 6 का स्क्वायर क्यूब, ये जितना मन करे उतना अंक रख लीजिए आप घात में, तो उसका मान क्या आएगा, 6। इकाई का मान क्या आएगा, 6। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि 0 1 5 6, यदि किसी संख्या के घात में कोई भी संख्या हो, यदि इकाई का आधार है तो वहाँ पे जो है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 15,1586, मतलब 1586। अब जो 6 है इकाई के स्थान पे, अब यहाँ पे जब भी स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे तो इसका इकाई का मान क्या हो जाएगा, 6। 1350 में बात कर रहा है, इस पे कुछ भी मान रख लीजिए, 60 70 80 95 92 97, तो यहाँ पे जीरो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जीरो का मान जीरो ही होता है, बस संख्या बढ़ जाती है। ठीक, अब आगे देखिए, इसी में इसमें से जो संख्याएं बच गई हैं, कहने का मतलब 0 1 5 6, चार संख्या के बारे में हमने क्या बताया कि ये संख्याएं जब इकाई के स्थान पे होंगी आधार में और घात कुछ भी होगा तो उसका मान वही होगा जो इकाई होगी, मतलब 0 1 2 0 1 5 6। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे दिया हुआ है कि यदि घातांकी संख्या की इकाई का अंक 2 3 4 7 8 और 9 हो तो सर्वप्रथम घात को क्या करेंगे, एक कम करके 4 से भाग दे देंगे, इससे प्राप्त शेष में एक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। अब योगफल जो है, योगफल को किसी घातांकी संख्या के आधार की इकाई के अंक की घात बनाएंगे, इससे इसके मान में जो इकाई का अंक होगा वही उत्तर होगा। क्या इसका मतलब हो गया, जैसे
यदि घातांकीय संख्या की इकाई का अंक 2 4 2 3 4 7 8 9, क्या 2 3 4 7 8 9, कहने का मतलब 2 3 4 7 8 9, यदि ये संख्याएं हैं तो इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम जैसे मान के चलिए कि 12, हाँ 12 ही रखिए अभी फिलहाल, छोटा मान रख के चलते हैं। कितना, 24, 24 के पावर हम लोग ले लेते हैं 18, कितना ले लिए हैं 18। अब कह रहा है कि सर्वप्रथम घात को एक कम करके 4 से भाग देंगे। अब इसमें एक कम करेंगे, घात को क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो 17 होगा, और 17 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, यहाँ पे शेष क्या बचा, एक, ये क्या है शेष, शेषफल क्या बच रहा है एक। अब शेषफल जब एक बचा है तो शेषफल में जो है एक और जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2। अब जब योगफल जो आया है उसी को घातांकीय संख्या के आधार के इकाई के अंक का घात बनाएंगे। यहाँ इकाई का अंक क्या है 4, इकाई का अंक 4 है, और जो योगफल आया है 2, यही 2 इसका घात बनाएंगे, और घात बनाने के बाद जो है इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16। कहने का मतलब इकाई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। आप लोग इस मेथड को समझ पाए, समझने की कोशिश करिए एक बार और हम इसको बताते हैं। जैसे आसान सा लेते हैं 2 के पावर 8, ठीक। अब 2 के पावर 8 है तो इसमें इकाई का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, ये आसान इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब इसमें कह रहा है कि घात में से एक घटाएंगे, घात का मान 8 है, 8 में से एक घटाएंगे तो ये मान कितना आ जाएगा 7। अब इस 7 में जो है 4 से भाग देंगे, और इसमें से जो मान आएगा शेषफल यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शेषफल, शेष, शेष कितना आएगा, 4 से जब 7 में भाग देंगे तो 3, कितना शेष आएगा 3, मतलब शेष जो है 3 है। अब इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने के बाद जो मान आएगा 4। अब उसमें कह रहा है कि इकाई के मान को जो है, इकाई मतलब 2, 2 के मान को क्या करेंगे 4 के पावर 4 कर देंगे, 2 के पावर 4 करेंगे, और इसका मान निकालेंगे, 2 दूना 4 चौको 16, मतलब इकाई का मान कितना हो गया 6। यहाँ क्या आया, इकाई का मान जो है क्या आ रहा है 6। अब यहाँ पे 2 के पावर 8 में भी देख लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन, छोटा कैलकुलेशन है इसलिए पूरा कर लेते हैं। 3 3 6 2, गुणा करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128 और दूना 256। कहने का मतलब है कि या तो लंबा कैलकुलेशन करिए या इस आधार से आप लोग जो है कि इकाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इकाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी संख्या का इकाई का मान ज्ञात करना है तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। और आज हमने जो है लगभग सारे टॉपिक्स नंबर सिस्टम के कवर कर दिए हैं। कल से हम एक्सरसाइज कराने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, कल से जो है हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज में देखेंगे कि और जो प्रकार हैं, कहने का मतलब प्रकार तो यही होंगे। अब इसमें जो है थोड़ा टफ थोड़ा आसान क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम लोग एक बार देखेंगे, फिर अगली क्लास में इसको हम लोग एक साथ होके एक्सरसाइज को हल करेंगे, जिसमें करीब करीब मान के चलिए कि 30 40 50 क्वेश्चन जो भी होंगे, 2 1 3 दिन में, 2 दिन या 3 दिन या एक ही दिन में कोशिश करेंगे कि पीडीएफ फॉर्म में लाएं और उसको हल कराएं। हल कराते हुए इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, मतलब नंबर सिस्टम को समाप्त कर देंगे। उसके बाद से अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।